हेलो फ्रेंड्स, आरआर एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005 पे। ठीक है, एनसीएफ 2005 पे आज इसका जो है संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है क्योंकि 1 से 36 क्वेश्चन एनसीएफ बेस्ड देखेंगे। टोटल क्वेश्चन जो आपके हैं एनसीएफ के हैं। इस समय जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है सीटेट का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनसीएफ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो वो टोटल जो है ये क्वेश्चन जो है एनसीएफ बेस्ड है। तो ये आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अब हम देखते हैं शॉर्ट में ये, तो ज़्यादा देर ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज के इस आर्टिकल में हम एनसीएफ 2005 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एनसीएफ 2005, साथ ही हम आपसे इससे जुड़ी बहुत सी रोचक व महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, यह जानकारी इतनी सटीक और वेरीफाइड होगी जिससे आपको कहीं और भटकने नहीं पड़ेगा। साथ में एनसीएफ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिलेंगे जैसे आपको बताया है। और फ्रेंड्स, इसकी जो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा आपको, वहाँ से ये पूरी संपूर्ण पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकती है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 क्या है, इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम आपको एनसीएफ 2005 की फुल फॉर्म बता देते हैं। एनसीएफ 2005 की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, जिसके अंदर बच्चों के उज्जवल भविष्य से संबंधित लगभग सभी विषयों पर चर्चा की गई है। उस दस्तावेज के अंदर निम्नलिखित चर्चाएं शामिल हैं। क्या क्या है? फर्स्ट है, बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार पढ़ाना चाहिए और बच्चों को पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आप टीचर अगर बन जाते हैं, ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग पे जाना होगा। ठीक है, उस ट्रेनिंग के अंदर आपको एनसीएफ 2005 के बारे में ही बताया जाएगा। ठीक है, कि कब बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है। ठीक है, आप बच्चों को कैसे पढ़ाना है और बच्चों को कैसे पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एनसीएफ 2005, इसका पूरा नाम आप देख ही चुके हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हिंदी में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एस पाल थे, जो कि 35 सदस्यों के साथ विभिन्न विषयों के विद्वानों सहित थे। ठीक है, 35 ठीक है, प्राचार्यों और शिक्षकों, प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व और एनसीईआरटी के सदस्य भी शामिल थे। किसमें? एनसीईआरटी के सदस्य। प्रकाशित कब हुआ था? राष्ट्रीय नेशनल अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, जिसका है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी। ठीक है, श्रृंखला क्या है? चौथी श्रृंखला पाठ्यचर्या ढांचा, यानी फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, बिफोर, इससे पहले कौन एनसीएफ 2005 से कौन कौन थी? पहले एक आई थी 1975 में एनसीएफ, एनसीएफ 1978 में, फिर एनसीएफ 2000 में। ठीक है, आफ्टर बाद में 2005 एनसीएफ 2009 2014, संबंधित मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय भारत सरकार। ठीक, उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम पाठ पुस्तकों के लिए एक निर्देशित के रूप में कार्य करने के लिए और भारत में स्कूलों के शिक्षण अभ्यास के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक निबंध से हुई। उस निबंध का नाम क्या था? सभ्यता और प्रगति का। इस निबंध के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बच्चों के बारे में बताया था कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, किसको? बच्चों को, और उनके उज्जवल भविष्य के बारे में उन्होंने लिखा था अपने इस निबंध में। कौन सा निबंध था? सभ्यता और प्रगति। ठीक है, देख लेते हैं
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है, जिसमें कितनी भाषा शामिल है? 22 भाषा, यानी 22 भाषा में शामिल किया गया है इसको। ठीक है, एनसीएफ 2005 के दस्तावेजों को नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर एस पाल की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी के सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत देखते हैं क्या है इनके। मैं आपको 5 सिद्धांत के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत सी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि बिंदुओं में पहला है एनसीएफ 2005 क्या कहता है? बच्चों को ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बाहरी वातावरण से जोड़ना। अगर आप इन्हें गाय के बारे में बताएंगे तो वो गाय के संबंधित तथा सोचने लगेंगे। ठीक, कैसा सोचने लगेंगे? वो सोच सकते हैं कि आज सुबह ही मैंने गाय को देखा था। भाई गाय जो है कि बाहर वातावरण में रहती है, तो बच्चा उसके बारे में सोचेगा। जिसको मैंने रोटी खिलाई थी और गाय हमें दूध भी देती है, जो हम शाम को घर में लाते हैं। तो इस प्रकार की बाहरी जीवन के उदाहरण देना है। कैसे? बाहरी यानी वास्तविक जीवन के उदाहरण देना है। ठीक है, दूसरा क्या है? एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे की पढ़ाई को जो है रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। जो रटाना हम सिखाते थे वो रटाना नहीं है, रटाना बच्चे को नहीं है। बहुत से अध्यापक बच्चों को रटाने के लिए कहते हैं कि इसे रट लीजिए और जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तब आप इसका उत्तर यानी जो रटोगे उसका उत्तर देंगे, ऐसा टीचर कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही आपको एग्जाम में भी करना होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल क्या है? गलत बात है। इसको एनसीएफ एकदम मुक्त चाहता है इसे। आपको बच्चों को समझाना है। आपको क्या करना है? बच्चों को समझाना है ताकि उन्हें समझ में आए और वह उस पढ़ाई का लाभ उठा सके। कौन? बच्चे। तो यहाँ से पॉजिटिव है, बाकी ये ऊपर का निगेटिव मान रहा है। ठीक है, बच्चे को समझाना है उसको अच्छी तरीके से। थर्ड पॉइंट क्या है? एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों की पाठचर्या पुस्तक, जो पाठ पुस्तक केंद्रित है ना हो, जबकि कैसा हो? चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित हो, बल्कि चहुमुखी हो चारों तरफ। ठीक है, चहुमुखी। जैसे कि बहुत से अध्यापक सिर्फ किताब से पढ़ाते हैं। किससे? सिर्फ किताब से पढ़ाते हैं, उनका मतलब नहीं समझाते हैं और उसका मतलब भी नहीं समझाते हैं, जिससे बच्चे को सही शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। तो वो वह हुआ कौन सा? पुस्तक केंद्रित। बाल केंद्रित तो हुआ नहीं। इसका ये विरोध कर रहा है 2005। ठीक है, एनसीएफ 2005। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है। एनसीएफ 2005 विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। क्या? विभिन्न प्रकार यानी कई प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, तब उन्हें पढ़ाया जाए, फिर उनको शिक्षा दी जाए। आपको बच्चों को पढ़ाना होगा नहीं जैसे बनकर, यानी कि आपको भी बच्चा बनना पड़ेगा, यानी आपको भी बच्चा ही बन के उनको समझाना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। ये कौन कहता है? एनसीएफ 2005। तब उन्हें समझाना होगा और फिर अपने हिसाब से उनको प्रेम पूर्वक पढ़ाना होगा। ठीक है, अब फोर्थ नहीं 5 क्या है पॉइंट? राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अवस्थावान विद्यार्थियों तैयार किया जाना चाहिए। चलिए इस बात को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप बच्चों को पढ़ाया और आपने उसमें ढील बरती। कैसी ढील बरती? या अन्य बात हो गई जिससे वह बच्चा आगे चलकर कोई अनैतिक कार्य करने लगा, जैसे कि चोरी करना, डाका डालना, देश के खिलाफ जाना आदि। और भी बहुत से अनैतिक कार्य हैं, ये सब अनैतिक कार्य हैं। ठीक, तब क्या फायदा हुआ उस पढ़ाई का? कुछ नहीं हुआ। तो आपको पढ़ाते समय उनके अनैतिक मूल्यों के प्रति क्या हुआ? अवस्थान यानी सचेत रहना होगा। सचेत रहना होगा, नैतिक मूल्यों का जागृत करना होगा उनकी। ठीक है, और बिना भार के अधिगम यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बोझ नहीं बनाना है, विदाउट बर्डन। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनसीएफ 2005 के प्रमुख सूत्र जो है भाई निम्नलिखित है। ठीक है, तो इन सूत्रों के बारे में देखते हैं। लर्निंग विदाउट बर्डन, इसका मतलब है बच्चों को बिना भार के पढ़ाया जाए, उस पर
किसी प्रकार का मानसिक शारीरिक भार नहीं होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, बहुत से माता पिता अपने बच्चों को प्रेशर बनाए रखते हैं, एकदम प्रेशर दिए रहते हैं, प्रेशर में पढ़ो, बच्चे हर बात पे टोकना, उनको टोकना, फिर पढ़ लो। अगर बच्चा मान लीजिए वो टीवी देख रहा है तब भी उसको होमवर्क किया कि नहीं किया ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है, जिससे बच्चों और माता पिता के बीच में थोड़ा खटास पैदा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे के एग्जाम पास में आ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, बच्चे को रात के 2 बजे तक जगाकर क्या कराया जाता है, रटवाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है कि रटो और कल आपका एग्जाम है, ठीक है, तो एग्जाम में क्या लिख कर आओगे, ऐसा कौन बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, मानी माता पिता, ठीक है, तो तुमको इतने नंबर लाने होंगे, उनको नंबर लाने के लिए कहा जाता है ऐसा। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं माता पिता जो नंबर लाने के लिए उनकी पिटाई भी कर देते हैं, ठीक है, तो ये सब एनसीएफ नकारता है, यानी नेगेटिव वर्ड है ये सब, ठीक है। अगला पॉइंट है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया है था, ठीक है, और इसको पूरा कराने का जो है कार्य निर्देश प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था, जिसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान, यानी कैसा ज्ञान, आत्मज्ञान, मतलब विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव यानी विभिन्न प्रकार के अनुभव अवसर देकर उनको अवसर देना चाहिए, उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। चलिए इसका मतलब हम समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों को आप तरह तरह के उदाहरण देते हैं, ठीक है, जिससे कि वह आने अपने पूर्व अनुभवों को कुछ रोचक तथ्यों के साथ जोड़कर उन्हें आत्मसात कर लेगा, यानी कि अपने मन में बैठा लेगा। कौन, बच्चा अपने मन में बैठा लेगा, ठीक है, बच्चा अपने मन में बैठा लेगा और उसमें एकदम रुचि हो जाएगी, बच्चे को उसमें एकदम रुचकर लगेगा, ठीक है। और अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। अब सुझाव क्या क्या थे इसके बारे में देख लेते हैं। बालक सक्रिय है, बालक को आपको हमेशा सक्रिय मानना है, ठीक है, मतलब वह सीखने के लिए तैयार बैठा है, आपको बस उसे सिखाना है, उसे किताबों के माध्यम से और अपने ज्ञान के माध्यम से बाहर के दुनिया से जोड़ते हुए वास्तविक जीवन से उसको जोड़ना है बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं से जाने। अब बालक अपने स्वयं से जाने, क्या जाने देखते हैं, बालक स्वयं से जाने और सीखने की नई नई चीजों को आजमाए, अवसर मिले। जब बालक स्वयं से सीखेगा और जानेगा तब उसकी वृद्धि कैसी होगी, विकास होगी, ठीक है, एक नए स्तर से ही होगा। इसलिए जब भी बच्चा स्वयं से जानने सीखने की कोशिश करे तब आपको क्या करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित मतलब डिस्करेज नहीं करना है उसको, बल्कि उसका हौसला बढ़ाना है। कैसा, उसका उत्साहित करना है, उत्साहित करना है, ठीक है, उत्साहित करना है इसको, बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जोड़ तोड़ करें। कैसा, जोड़ तोड़ करें, बालक जोड़ तोड़ करने, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बालक किसी खिलौने से खेल रहा है और उसे तोड़ देता है बालक, तब उसको जोड़ने का भी प्रयास करता है। आपको उसे डांटना नहीं चाहिए कि उसने क्यों खिलौना तोड़ दिया, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए उसके खिलौने जोड़ने में। तब जब भी उसका खिलौना टूटेगा तो वो आपके पास आएगा और खिलौना जोड़ने का प्रयास करेगा। कौन, बच्चा, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक गतिविधि में वृद्धि होगी। हीन भावना तो आएगी नहीं क्योंकि आप उसको दंडित नहीं करेंगे, ठीक है, दंड नहीं देंगे तो ये हो गया उसका पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट। बालक गलतियां करें, अब बात त्रुटियां करें के बारे में देखते हैं। बालक गलतियां करें से मतलब है बालक त्रुटि करे यानी कि कोई काम बिगाड़ देते हैं। जब भी बालक कोई गलती करें तब आपको उसे डांटना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि आपको उसको समझाना चाहिए क्या गलत है, जिससे कि वो भविष्य में जान पाए कि गलत करने से क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। और बच्चे गलतियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। कैसी, बच्चे की गलतियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें वो स्वयं सुधार करता है तो वो सही दिशा में जाता है, ठीक। कौन, बच्चा जब स्वयं से गलती करेगा, सुधार करेगा तो वो अच्छी दिशा में जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधियां। ठीक है, क्या है? सक्रिय होना बहुत जरूरी है, टीचर का भी सक्रिय होना बहुत जरूरी है और बच्चों का भी सक्रिय होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जरूरी। अगर इसमें से कोई एक निष्क्रिय रहे तो ज्ञान वृद्धि पड़ सकती है। ठीक है, अगर कोई एक निष्क्रिय रहेगा इसमें। और सीखना एक सामाजिक गतिविधियों में होती है, जैसे कि समाज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें समाज से ही भाषा सीखी है और समाज में ही हमको बहुत कुछ सिखाया है। समाज के अंदर हमारा आसपास का वातावरण घर जैसा होता है। कैसे? समाज का वातावरण घर जैसा होता है। बाहर स्कूल जाता है आदि बच्चा समाज के माध्यम से सामाजिक गतिविधियां सीखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है सीखने में यांत्रिकता क्या होना चाहिए, ये देख लेते हैं। सीखने में यांत्रिकता नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बारे में समझते हैं, इसको समझाते हैं। यदि हम किसी बच्चे को बार बार वही टॉपिक पढ़ाएं तो वो बोर हो जाएगा। ठीक है, उसका मन नहीं लगेगा पढ़ाई करने में। ठीक है, इसका मतलब है बार बार नहीं दोहराना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है ये बार बार जो भी आता है पढ़ाते समय। पढ़ाई को रोचक बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? पढ़ाई को रोचक बनाना चाहिए, पॉजिटिव बनाना चाहिए। अब बात करते हैं डर अनुशासन। डर के नेक्स्ट पॉइंट है डर और अनुशासन। अधिगम को या सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। चलिए इसको समझते हैं। बालक को आप डराकर नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ना ही उन्हें अनुशासन में रहने की विवश किया जा सकता है। बहुत से अध्यापक बच्चों को सजा दे देते हैं, उनसे स्कूल का काम करवाते हैं और अपना भय जो है वातावरण बनाए रखते हैं। तो ऐसा करना का है निगेटिव वर्ड है, इनसे निगेटिव माना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत भाषा संस्कृति। भाषा को स्कूल घर समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और इसकी भाषा संस्कृत को भी सम्मान किया जाए। चलिए इसको समझते हैं। क्या समझते हैं? बालक जो है जब भी स्कूल में प्रवेश करता है तब वो अपनी मातृभाषा लेकर आता है। संस्कृत के प्रवेश करता है तब अध्यापक को उसकी भाषा और संस्कृत का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और अपना जो ज्ञान है उसको देना चाहिए। बालक का स्कूल घर समुदाय आदि सभी महत्वपूर्ण है। बालक का कैसा? घर समुदाय आसपास सब महत्वपूर्ण है। उसकी मातृभाषा यानी घर की भाषा सब कैसा है? महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर पर कार्यक्रम की सभी गतिविधियों में भाषा में गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया। किसकी? गणित का। तो जो गणित है, हाँ देखते हैं, सभी की अपनी विशेषताएं हैं, इसीलिए सभी का ज्ञान महत्वपूर्ण है। त्रिभाषा के बारे में देखते हैं। ये बहुभाषी कक्षा 3 भाषाओं की वकालत करता है। ठीक है, और भाषा तीर सूत्र, चलिए इसे समझते हैं। भारत में कई प्रकार राज्य हैं, हर जगह अलग अलग भाषा चलती है। उसकी स्थानीय भाषा यानी मातृभाषा जिसको कहते हैं वो कक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे कई भाषाएं जो इस्तेमाल आती हैं बच्चों में। और कक्षा शिक्षण में सूत्र भाषा का जो है वकालत की गई है 3 लैंग्वेज फार्मूला पे। 3 लैंग्वेज पे। ठीक है, यही लिखा है त्रिभाषा सूत्र में। अब देखिए बहुभाषी कक्षा क्या होता है। मान लीजिए आप दिल्ली हरियाणा राजस्थान में कहीं पे भी है, आसपास एक स्कूल है जिसमें आपको 3 भाषाएं पढ़ा नहीं है तो भाषाएं होंगी हिंदी, दूसरी भाषा होगी अंग्रेजी और तीसरी होगी आधुनिक हिंदी भाषा, रीजनिंग भाषा। ठीक, वही 3 भाषा का कॉन्सेप्ट है इसमें भी। 3 भाषा क्या है? मान लीजिए आप साउथ की तरफ चले गए तो वहाँ कन्नड़ कनाड़ी तेलुगु जो भी है तो वो उनकी पहली फर्स्ट लैंग्वेज होगी मातृभाषा। ठीक है, और हिंदी कैसी चूज करेंगे? वो दूसरी लैंग्वेज की। और तीसरी लैंग्वेज क्या हो जाएगी उनकी? अंग्रेजी हो गई। ठीक है, तो प्रथम भाषा जो है हर जगह क्या हो जाएगी? मातृभाषा हो जाएगी। जैसे साउथ में तेलुगु हो गई। ठीक है, तो ये प्रथम भाषा हो गई। दूसरी भाषा बच्चा वो लेगा हिंदी और तीसरी भाषा लेगा अंग्रेजी। इसी को त्रिभाषा कहा गया है। ठीक है, त्रिभाषा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा कौशल। भाषा कौशल के बारे में बात कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 में 4 कौशल की बात कही गई, 5वां नहीं कहा गया है जो चिंतात्मक है। ठीक है, आपको
इसको SLRW के नाम से भी जाना जाता है। क्या है पहला? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सतत मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में देखते हैं। बच्चों का आकलन में मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए जो निरंतर चलता रहे और अध्यापक को उसमें बच्चों को शैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल किया गया है। ठीक है, दोनों पक्षों को शामिल किया गया है। आकलन, उनका रचनात्मक आकलन होना चाहिए। कैसा? रचनात्मक। निदानात्मक यानी समस्या की पहचान होती है। आकलन भी होना चाहिए। निदानात्मक आकलन के अंतर्गत जो भी समस्या होती है उसकी क्या पहचान होती है। ठीक है, पहचान किया जाता है। निदानात्मक पहचान, जिसके अंदर और तब समस्या की पहचान हो जाती है जब उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, जब समस्या पहचान लिया तो उसका उपचार किया जाता है। क्लास 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। 10 की जो परीक्षा है वो ऐच्छिक होना चाहिए, यानी विद्यार्थी पे डिपेंड होना चाहिए, ऐच्छिक। सूचना और ज्ञान नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सूचना और ज्ञान देखते हैं। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचाना चाहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो उसे ज्ञान समझकर अर्जन ना करें। ठीक है, शिक्षण सूत्र के बारे में देखते हैं। विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो जानता है बच्चा, फिर उसके अज्ञात जो नहीं जानता उसके बारे में बताना चाहिए। मूर्त से अमूर्त, जो जानता है पहले बच्चा, जिसको देखा है, उसके बाद अमूर्त के बारे में जाना चाहिए। आज शिक्षण के सूत्र अधिक से अधिक प्रयोग करने चाहिए। ये अधिक से अधिक बच्चे को प्रयोग करना चाहिए। वही चीज है, मूर्त जो है, मूर्त से अमूर्त। विद्यार्थियों को पहले उन चीजों के बारे में पढ़ाओ जो पहले से जानते हैं, वही मूर्त हो गया। जैसे गाय उन्होंने देखा था तो गाय को वो जानते थे कि हमारे वातावरण में रहती है, जिसको हम सुबह जो है कुछ खिलाए रोचक, फिर उसमें जो है कि गाय को निबंध लिखने बताया जाए उसको बारे में, तो वो बच्चा आराम से लिख लेगा। गाय के 4 पैर होते हैं और ये सब वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है अमूर्त, मूर्त अमूर्त। ठीक है, क्या होता है? हमें विद्यार्थियों को मूर्त और अमूर्त की ओर जो है ज्ञान देना चाहिए। मूर्त का मतलब ये होता है कि बच्चे जिसको छू ले, जिसको देख ले, जान ले, पहचान ले। अमूर्त का मतलब वो होता है जिसे सोचे वो, जिससे, जैसे क्या चीज सोचे अमूर्त? हवा। फिर भी कोई ऐसी जो सोचने जो हमारे सामने ना ही, लेकिन हमें आपके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीजों का मतलब होता है अमूर्त। सजा एवं पुरस्कार नेक्स्ट पॉइंट है। सजा एवं पुरस्कार की भावना को सीमित किया गया। कैसा? यहाँ पे सीमित किया गया, निगेटिव वर्ड है ये। बच्चों को किसी भी प्रकार की सजा नहीं देनी चाहिए और ना ही उन्हें बार बार पुरस्कार देना चाहिए जिसमें उसमें अहमियत कम हो जाए, यानी घट जाए बच्चे में। ठीक है, कि अब हमें उसके लिए पढ़ना है, पुरस्कार के लिए। गतिविधियां नेक्स्ट पॉइंट है। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। चलिए इसको समझते हैं। जैसे गतिविधियां होती हैं जिनके अंतर्गत बच्चों को उनके विषय से जुड़ी शिक्षा दी जाती है, जैसे कि गणित की विद्या दी गई हो, विज्ञान की विद्या दी गई हो। और सह शैक्षिक के अंतर्गत आता है कोई खेल कूद होगा आदि। तो आप अभिभावकों को भी योगा जोड़ सकते हैं, जिससे बच्चे भी का प्रभाव पड़ेगा। पाठ्यक्रम नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम देखते हैं क्या है। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की सफलता के प्रतीक। आज बच्चा मोटी किताबों देखेगा तो उसका मन जो है नहीं लगेगा पढ़ने में, और उससे उसके वहाँ से भी प्रभाव पड़ेगा मोटी मोटी किताबें देखकर। इसलिए विशाल पाठ्यक्रम मोटी किताबों नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, निगेटिव वर्ड है बिल्कुल। मोटी किताबें भारी। नैतिक मूल्य नेक्स्ट पॉइंट है। बच्चों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। आज आप बच्चों को मूल्य की कीमत समझाना चाहते हैं तो उन्हें नैतिक मूल्य प्रकट कराना चाहते हैं, तब आदि रोचक तथ्यों को कहानियों तथा मूल्यों प्रदान करते हैं। बाहरी जीवन, बच्चों को स्कूल में बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। तनाव मुक्त पर्यावरण प्रदान किया जाए। पुस्तक, बच्चों को स्कूल में स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर हो। कैसा पुस्तक? स्वयं अपनी रुचि के अनुसार वो पुस्तक चुनेगा बच्चा। कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के लिए, सौंदर्य के लिए बोध को बढ़ावा दें। विद्यालय में कार्यक्रम
कराने के लिए, ठीक है। बच्चे हर्षोल्लास भर जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आइए और बच्चा जो उसमें भाग लेगा। शिक्षक ट्रेनिंग में क्या होता है देख लीजिए। शिक्षक को अकादमिक संसाधन में नवाचार आज समय पर पहुंचाया जाए, समय समय पर शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाए कि नए नए संसाधन से कैसे पढ़ाया जाए। संसाधन के बारे में बात करते हैं। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। पाठ्यक्रम मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। जिम्मेदारी शांति शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और महिलाओं को प्रति आदर एवं जिम्मेदारियों का दृष्टिकोण विकसित करना कार्यक्रमों में आयोजन करना चाहिए। चहुमुखी विकास बालक के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी वातावरण। समावेशी सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण होना चाहिए जिसमें सब मिलजुल कर पढ़ें एक ही क्लास में यानी कक्षा में, ठीक। एनसीईआरटी 2005 की इन 5 विधियों पर जोर दिया गया है। कौन कौन सी? करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड, परीक्षण विधि टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि कलेक्टिव लॉ, मिश्रित विधि मिक्स्ड मेथड। एनसीईआरटी 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि एक ऐसी सुविधा है जिसे सूचना और बोध बदलने की प्रक्रिया में विविध बच्चों का सहायक होता है। एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन देखेंगे। टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। एनसीईआरटी 2005 डैश बल देता है तो किस पे देता है? करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पे, रटने पर नहीं, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी नहीं, लर्निंग बाय डूइंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए ज्ञान अस्थायी हुआ दिया जाता है, ये ज्ञान का विकास करता है और इसकी क्या करता है? संरचना करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अंतर्गत निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशित शिक्षा, मुख्य शिक्षा, मुख्य धारा में डालकर समाकलन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? समावेशित शिक्षा द्वारा, यानी आ सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आ राइट आंसर हो जाएगा। आ समावेशित कक्षा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाव किया गया? तो ये किसके लिए किया गया है? कक्षा 10 के लिए ऐच्छिक। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कक्षा 10 के लिए कैसी विषय होना चाहिए? ऐच्छिक होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा है। बाकी विद्यालय में अवसर राज्य स्तर नहीं, प्रतियोगिता नहीं, सभी में बिल्कुल नहीं, ठीक है। आई इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल राइट है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना रह जाए, बिल्कुल सही बात है ये भी। क्या बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, भी सही, यानी उपरोक्त सभी, यानी डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के लिए किस बिंदु पर मुख्यतया प्रकाश डाला गया है? तो ये पे डाला गया है गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास होता है, मुख्य माना गया है, ठीक है, गणित का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, इस कथन का संबंध है। किससे संबंध है? बाहरी जीवन से। राष्ट्रीय यानी एनसीईआरटी 2005 की बात है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठचर्या निर्माण के 5 निर्देशित तत्वों में से एक कौन सा है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, राइट, ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे? कितने किए थे? 21 किए गए थे, ऊपर आप लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीईआरटी 2005 के मुख्य अध्यक्ष के प्रोफेसर एस पाल जी थे, ठीक है।
एनसीएफ 2005 के। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालकों के सर्वांगीण विकास में शामिल है, कौन शामिल है देखते हैं। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन शिक्षक के अंतर्गत शिक्षा में शांति बनाए रखने के संबंध में जो नियम होते हैं, इसके पालन में अध्यापक कक्षा से क्या करता है, या नियमित, सी राइट आंसर हो जाएगा, या नियमित सहपाठियों समुदाय की भावनाओं को अविकसित होने से भी रोकता है, ठीक है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो कमा जिस स्तर पर संभव है उसे उस स्तर पर किया जाना चाहिए, न जिसके उच्च स्तर पर उसे कहा जाए, तो क्या है, पूर्वकता सिद्धांत, ठीक है, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में समझ के रूप में दी गई गणितीय की विशिष्ट अवधारणाओं में किसी शामिल नहीं किया गया है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, किसको शामिल नहीं किया गया है, गणित की पुष्टिकर क्रियाओं को अवलोकन प्रयोग पर आधारित इसको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आप लोग जो है पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या कमेंट बॉक्स में आपके लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के विषय को सीखना शीर्षक के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, कर्म एवं भाषा के माध्यम से स्वयं को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित में विशेषता नहीं है, किसमें नहीं है, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय भाषा पर, ठीक है, तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, तो क्या है, दोनों हो जाएगा, सांस्कृतिक विकास की प्रशंसा, बाह्य छात्रों के व्यक्तित्व मानसिक विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है, पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, तो इसमें क्या है, सी आंसर होगा, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, ठीक है, एक अलग रूप में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, तो खाली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें से सभी, यानी बी सही हो जाएगा, इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शिक्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या है, बालक के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से क्या बेहतर माना गया है, तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव बेहतर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम को आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्रित करना एवं दिखाना, उनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो सुझाया गया है, तो मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए, तो यहाँ पे बीज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार समानता विद्यार्थियों की गणित सीखने में रुचि नहीं है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रत्यय पढ़ाने में प्रत्यय समान नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से किन मुद्दों को शामिल की अनुशंसा की गई है, तो सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं
स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में बात की गई है। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नीति 1986 में कहा गया है कि विज्ञान शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने के योग्य होनी चाहिए। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक कैसा होना, सुविधा प्रदाता होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, सुविधा प्रदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्थूली अस्थाई त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्राथमिक स्तर पर जो राष्ट्रभाषा काम में ली गई है गलत है, यहाँ पे मातृभाषा ली गई है। ठीक है, एनसीएफ 2005 में शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य निम्न से कौन सा है, तो सी इज राइट आंसर, सामान्य शिक्षा के बजाय व्यवसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का लक्ष्य क्या है। ये सभी जैसे अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, शिक्षण संस्थानों में समन्वय शामिल करना, सत्तारा अनुकूलन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, यानी ये सभी डिज राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। क्या दिया गया है, बालक के लिए संचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, इसके बारे में। राष्ट्रीय कार्यक्रम रूपरेखा 2005 की विशेषता क्या है, तो सभी फर्स्ट फूड प्राथमिक स्तर पर बालकों का मातृभाषा में निपुण होना चाहिए। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाएं सीखी जा सकती हैं। बी, पाठ्यक्रम निर्माण में अभिभावक के हितों एवं समझ को महत्व दिया गया है। सी, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में पढ़ाई गई रुचि जागृत करने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। कार्यक्रम रूपरेखा निम्नलिखित में से सूचीबद्ध किया गया है। फर्स्ट क्या है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारियां दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई थी। कैसा, ज्ञान अस्थायी व दिया जाता है, ज्ञान विकास का होता है और उसकी संरचना की जाती है। ये इज राइट आंसर। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो मातृभाषा में होना चाहिए, सेकेंड लास्ट था ये। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य सूत्र क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के पढ़ाई होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद। अब मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। जय हिंद।